हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक बार आपके सामने नए क्वेश्चन के साथ। पिछले लेक्चर में मैं आपसे बात किया था कुछ निश्चित समाकलन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्जाम में या तो आ चुके हैं या तो उनके आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज फिर उसी के आगे 8 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आते हैं निश्चित समाकलन के, तो वैसे क्वेश्चन पर क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं। तब अंत तक चीजों को अच्छे से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाए और अच्छे से हर एक क्वेश्चन को क्या करना, नोट डाउन करना और उस पर क्या करना, प्रैक्टिस करना और उससे अच्छे से सीखने की कोशिश करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन ही क्या है आपका, बढ़िया है। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन कराएंगे। इन 4 क्वेश्चनों में से आपके एक क्वेश्चन क्या है, आपके एग्जाम के लिए फिक्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप अंत तक बने रहना, चीजों को अच्छे से देखते रहना। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं तब भी आपको क्या आ जाएगा, अच्छे से बातें समझ आ जाएगा। तो इससे पहले क्या है, यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार अच्छे से क्या करें, देखें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें मैं बेसिक कंसेप्ट पर बात किया था कि इसमें किसका यूज होगा, किसका यूज नहीं होगा, कैसे प्रॉपर्टियों का यूज करेंगे, सब पर चर्चा किया था। तब उसे क्या करें, अच्छे से देखें। आज इस पर क्या करने वाले, क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। तो आप अच्छे से देखना। यदि आप प्रॉपर्टी नहीं भी देखे हो फिर भी आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन लिखा गया है 0 to π/4 log sin x और क्या लिखा गया है, dx लिखा गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपसे एक प्रॉपर्टी बताता हूं। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। एक क्या यहां से प्रॉपर्टी, जिसे क्या प्रगुण या गुणधर्म कुछ भी बोल रहे। तो ये प्रॉपर्टी 4 जो आपका है यहां से कि कभी ए लिमिट a to b f of x और क्या लिखा गया, dx लिखा गया है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ना, क्या करते हैं, दोनों लिमिट को जोड़ना और फंक्शन के यक्स को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जोड़ने का मतलब क्या कि a2 क्या हो जाएगा, b, और दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो a प्लस b, तो a कितना आ जाएगा, a प्लस b, और यक्स को क्या कर देना, माइनस, और क्या आ जाएगा, dx हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर क्या करते हैं, 4 का यूज करते हैं। और इस प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज मैं आपसे पहचान बताया था कि इसकी पहचान क्या क्या होती है, कैसे हम लोग को पता चलेगा कि सर प्रॉपर्टी नंबर 4 ही यूज होगा। तो इसका पहचान आपसे बताया था कि इसमें पहचान आपने बोला था कि कभी फंक्शन आपको a to b लिखा गया हो, जैसा फंक्शन ऊपर होता है यदि वैसा ही फंक्शन नीचे भी हो, और दोनों लिमिट को जोड़कर a प्लस बी माइनस यक्स और क्या हो, dx हो। बस आपको इसमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ऊपर जैसा फंक्शन है वैसा फंक्शन क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तब वहां पर क्या लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगेगा। बोलो यहां तक बात स्पष्ट है सबको। और दूसरा पहचान इसमें बताए थे कि यदि कभी ये फंक्शन लिखा गया a to b और f of x इंटू f of a प्लस बी माइनस यक्स और क्या लिखा गया, dx लिखा गया है, तब भी यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं यहां से। तो प्रॉपर्टी 4 का यूज करने का सबसे बेहतरीन पहचान है कि ऊपर फंक्शन जैसा वैसा नीचे है, तो प्रॉपर्टी नंबर क्या करते हैं, 4 लगाते हैं। और यदि f of x और a प्लस बी माइनस यक्स है तब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। इतना तक मैं पीछे आपसे क्या कर चुका हूं, बात अच्छे से कर चुका हूं। अब उसे लगाते कैसे, थोड़ा सा आप उसे देख ले ताकि आपको एक क्वेश्चन क्या आ जाए और भी अच्छे से क्लियर हो। बात क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिखाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ए 0 to क्या लिखा गया, पाई कितना लिखा गया है, 4। एक क्वेश्चन में π/4 में बना लेना, इसे क्वेश्चन में क्या रहेगा, ये π/2। तो 0 to क्या, यहां से π/2 log sin x और क्या लिखा गया, dx। अब देखो इसमें से यदि कोई पहचान नहीं दिखता है और क्वेश्चन आपके बनने की संभावना भी नहीं रहती है कि सर इसे हम लोग कैसे करें, क्योंकि log sin x का समाकलन तो हम लोग जानते नहीं है, इसका समाकलन तो जानते नहीं है। तब क्या करते हैं, मैं आपसे एक चीज और सोचने को बताता हूं कि 2 बात। तीसरी बात, जब कभी ए क्या है, a to b लिखा गया है, ऊपर यक्स और नीचे कोई भी फंक्शन होता है, तो इस यक्स को हटाने के लिए तब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। और इसमें चौथा मैं आपसे बोलता हूं कि यदि क्वेश्चन नहीं बनता है,
यदि क्वेश्चन नहीं बनता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, वहां पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर लेते हैं। तो ये 4 पहचान से आपका क्या प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या आ जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। पहला पहचान, जैसा फंक्शन ऊपर हो वैसा नीचे देखिए, तब भी हम लोग क्या लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दोनों लिमिट को जोड़कर एक्स माइनस है, तब भी क्या लगा देंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देंगे। और यहां से जब ऊपर एक्स हो तब भी उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं। क्यों, इस पर क्वेश्चन आपका आएगा पीछे कि x ए 0 क्या लिखा गया पाई, और नीचे क्वेश्चन रहेगा ए साइन x प्लस बी कॉस x, और ये बाहर क्या dx। तो ऊपर देखिए क्या लिखा गया, x लिखा गया है, तब भी यहां पर हम लोग का क्या लगेगा, प्रॉपर्टी नंबर क्या लगेगा, 4 लगेगा। तो ये पहचान खतरनाक है, इसे आप अच्छे से क्या करना है, ध्यान रख लेना कि जब भी ऊपर x भी होगा तब भी हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। और इस क्वेश्चन को भी इसके बाद में कराने वाला हूं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। और यहां से चौथी बात क्या है, यहां से जब एक क्वेश्चन में लगने की पॉसिबिलिटी ना हो, उसका समाकलन भी नहीं आता है और क्वेश्चन को छोटा भी बनाना है, तब हम भी क्या यहां से प्रॉपर्टी नंबर इसका यूज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपवाद क्वेश्चन है, इसकी पहचान ही नहीं मिलती है कि सर इस पर कौन से प्रॉपर्टी लगाएं। तो मैं आपसे बताता हूं कि क्वेश्चन जब नहीं बनता है तब वहां पर क्या लगा देना, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देना। बात सही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे लगाते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो प्रॉपर्टी बस यहां से लिख देते हैं प्रगुण से, उस प्रगुण का नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि किसी किसी बुक में प्रगुण का नंबरिंग 4 स्थान पर होता है, किसी में 5 पर होता है। तो बस आप प्रगुण से लिख दे और उसमें कौन सा प्रगुण यूज कर दे, ये चौथा प्रगुण क्या कर दे, यूज कर दे। तो बोलो जहां पर प्रगुण यूज करना उसे इक्वेशन फर्स्ट बनाना, और किसके बराबर मान लेते हैं हम लोग, आई के बराबर। बहुत ध्यान से सुना, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आप आराम से सीखते चलेंगे तो क्वेश्चन को क्या हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अब देखो यहां से इस पर यदि प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोग लगाए तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin x, तो x के प्लेस पर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या, दोनों लिमिट को जोड़ना, x को माइनस कर देना। यहां पर तो अभी बताया देखो कि दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा π/2, और x को क्या कर देना माइनस, और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। बोलो यहां तक तो सबको सही है बात। अब इसमें करेंगे तो एक कितना हो जाएगा, i = 0 to π/2 log साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो यहां पर x है तो क्या आ जाएगा cos x, और जहां पर प्रॉपर्टी खत्म हुआ उसे हम लोग क्या बना लिए, इक्वेशन सेकंड बना लिए। ये लगाने का फिक्स तरीका, बहुत अच्छे तरीके से सीखना, आपको पूरी बात समझ आ जाएगी, लेकिन जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट 90% गलती कर ही देता है, क्योंकि उसका टीचर भी क्या कर पाता है, उसे अच्छे से समझा नहीं पाता है। तो तुम अच्छे से सीख लेना, मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूं कि एक क्वेश्चन आपको खूब आसानी से आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर क्या कर देंगे, दोनों को ये समीकरण एक क्या यहां से इस तरह लिख लेते हैं, ये यहां पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, अब दोनों को जोड़ देंगे तो एक कितना आ जाएगा i, और i कितना आ जाएगा, यहां से 2i हो जाएगा। इधर जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो लिमिट तो दोनों में सेम है, तो लिमिट सेम है तो 0 to π/2 क्या कर लेंगे, आगे क्या बचेगा, तो इसमें बोलो ध्यान से log sin x प्लस इसे जोड़े तो ये कितना आ जाएगा log cos x हो जाएगा, और dx को क्या कर लिए हम लोग बाहर कर लिए। बोलो यहां तक तो बात सही है। जब इतना हो जाएगा तो इसमें एक काम हम लोग करेंगे, 2i = 0 to π/2, ये log sin x प्लस log cos x लिखा गया है। तो आपसे में पीछे एक बात सिखाया था, याद हो तो, कि log m प्लस n होता है, तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो log m × n, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि log जो करता है मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट कर देता है, प्लस में। और कभी प्लस में log m प्लस log n है तो उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। बात स्पष्ट है। तो इसे भी लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा, log हो जाएगा
साइन एक्स इंटू कितना आ जाएगा कास एक्स, और बाहर क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। इतना तक स्टूडेंट जाता है तो उसे समझ आता है कि प्रॉपर्टी नंबर 4 उसे लगाता है, उसका टीचर जब उसे सिखाता है तो वो क्या होता है, ये जोड़ने के बाद या घटाने के बाद 90% केस में तो क्या आपका जोड़ता ही है, तो जोड़ने के बाद यहां से क्या है एक क्वेश्चन क्या होता है आई के बराबर आ जाता है। लेकिन यहां पर तो दिक्कत कर दिया, तो इस क्वेश्चन के लिए ध्यान से सुनो, मैं आपसे बोलता हूं जरा ध्यान से देखिए। इसमें ये 0 टू कितना लिखा गया π/2 log। अब इसी में देखोगे प्यार से तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा गया है, बस इसी के आगे यदि हम लोग 2 लगा दें, क्या लगा दें 2 लगा दें, तो एक कैसा बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू क्या बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा। पहले तो फंक्शन को बनाते हैं, तो यहां पर यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे घर की तो है नहीं बात कि 2 मल्टीप्लाई अपने से कर दो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से क्या डिवाइड भी कर देंगे और क्या आ जाएगा dx हो जाएगा। बोलो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसे मैं हटाता हूं, देखिए ध्यान से। अब यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसी में करेंगे तो एक कितना आ जाएगा ये 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log, ऊपर लिखना चाहे तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो बोलो ध्यान से कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर साइन 2x अपान में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये तो बनेगा और बाहर क्या आ जाएगा dx। अब इसे भी लिखना चाहे तो log m/n, तो log m/n कितना होता है log m माइनस n। ये मैं आपसे पूछता हूं कि जरा ये बता दें कि log m/n, तो बोलो log m/n कितना होता है, तो बोलोगे सर log m माइनस कितना होता है log n होता है। तो इसे भी लिखना चाहें तो 2i इज इक्वल टू 0 टू कितना आ जाएगा π/2 log यम माइनस यन, तो यम के प्लेस पर कितना लिखा गया यहां से लॉग यम के प्लेस पर कितना यहां से साइन 2x माइनस लॉग एन, यन के प्लेस पर क्या लिखा गया 2 और dx। बोलो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चलना सीखना, मैं बोला ना क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, आराम से सीखोगे आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। तो इसमें क्या है a बन गया। अब लिमिट को भी क्या करते हैं अलग अलग सब पर लगा देंगे, तो 2i इज इक्वल टू 0 टू π/2 log साइन 2x और क्या आ जाएगा dx माइनस इस पर भी अप्लाई कर दे तो 0 टू कितना यहां से π/2 log 2 और बोलो क्या आ जाएगा d और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अब इसमें आप बहुत ध्यान से देखोगे तो सर बोलोगे कि सर यहां पर log साइन 2x है, इस साइन x जैसा दिख रहा है, बस यहां पर एक काम हो जाता तो काम सही हो जाता। मैं बोलता कौन सा काम, तो बोलोगे सर ये साइन 2x है, इस 2x के प्लेस पर यदि x आ जाता तो उसे हम लोग क्या लिख सकते थे i भी लिख सकते थे। तब वैसे तो लिखेंगे नहीं कि सर साइन 2x है तो 2 को हटा दीजिए, वहां पर क्या x लिख दीजिए, उसके लिए भी तो कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखना ये 0 टू क्या यहां से π/2 या इसी जगह मैं कर देता हूं, ध्यान से देखना कि इसे 2x इसी को हटाना है तो बोलो क्या कर लिए लेट कर लिए 2x इज इक्वल टू क्या यहां से t, और जिसे मानते हैं समाकलन में उसका क्या करते हैं अवकलन करेंगे, तो एक कितना आ जाएगा ddx 2x इज इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। अब इसे बोलो ध्यान से 2 तो कांस्टेंट आगे चला जाएगा, ये 2x का कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू dt अपान कितना आ जाएगा dx, और dx का वैल्यू लौटा है तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt/2 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो सबको बात स्पष्ट है। अब जब ये इतना हो गया तो इसमें लिमिट चेंज करना भी सिखाए थे कि फंक्शन को तो चेंज कर लिए, अब लिमिट को भी चेंज कर लेते हैं। तो लिमिट चेंज के लिए मैं बोलूँ आपसे कि जरा बोल दें इसमें कि लिमिट चेंज हम लोग कैसे करें। तो पहला लिमिट बोले ध्यान से अपर लिमिट, तो अपर लिमिट x के लिए कितना दिया गया है तो x इज इक्वल टू कितना यहां से π/2, तो t के लिए कितना हो जाएगा तो इसी में रखेंगे तो 2x का वैल्यू कितना यहां से π/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा t, तो इससे कट जाएगा
पाई इज इक्वल टू क्या बच जाएगा टी। दूसरी बात इसमें लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट यक्स के लिए कितना दिया गया है, एक्स के लिए कितना 0, तो टी के लिए कितना हो जाएगा, इसी जगह रखेंगे तो 2 इंटू आ जाएगा टी, तो ये जो बचेगा सॉरी, तो ये टी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं यहां से फंक्शन भी हम लोग का किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में, और लिमिट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी में हो जाएगा। बोलो यहां तक तो बात सही है। जब यहां तक कहानी सही है तो मैं इसी चीज को लिख रहा हूं, ये 2i इज इक्वल टू, या इधर लिखता हूं, ये 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2। तो बोलो लिमिट t के लिए कितना हो गया 0, और अपर लिमिट की बात करें तो ये कितना आ गया पाई लॉग साइन 2x, तो इसके प्लेस पर क्या आ गया t, तो एक कितना आ जाएगा t इंटू dx, dx के प्लेस पर कितना आ गया यहां से dt बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसे बहुत ध्यान से देखना, इसके पीछे क्या बचा हुआ है माइनस, इसे तो हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें log 2 क्या, इधर मैं नीचे लिख दे रहा हूं, log 2 तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा, केवल क्या बचेगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन पूछे तो बोलोगे सर ये कितना आ जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट बोलो कितना आ जाएगा 0 से कितना आ जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा। बोलो यहां तक बात सही है। जब इतना हो जाएगा तो आगे भी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। ए 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू कितना आ जाएगा पाई हो जाएगा। इस 2 को यदि हम लोग आगे भेजे हैं तो 1 बाई कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या बचेगा लाइक साइन टी और इंटू क्या यहाँ से डी टी माइनस, इसमें रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो log 2 तो पहले है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। बोलो यहां तक तो बात सही है, खूब आसान तरीके से आपको आ रहा होगा। तो इसमें बोलो ध्यान से कितना से 2i इज इक्वल टू 1 बाई 2 लिमिट 0 टू पाई लॉग साइन टी, और ये कितना आएगा डी टी माइनस, ये पाई बाई 2 माइनस 0, तो कितना बचेगा पाई बाई 2, और ये लॉग कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी में देखो ध्यान से कि सर ये साइन टी है, यहां पर क्या है x है, और ये क्या है dx है, लेकिन इसका जो लिमिट है ना वो कितना है सर पाई बाई 2 है, लेकिन यहां पर क्या है पाई है। अब फंक्शन को बनाए तो लिमिट गड़बड़ हो गया, फंक्शन को बनाए तो क्या गड़बड़ हो गया लिमिट गड़बड़ हो गया। तो इसके लिए तुम देखो ध्यान से, यदि इसी प्लेस पर, यदि इसी जगह ऐसा कुछ रहता कि a2 के यहां से b एफ ऑफ x और dx लिमिट सेम रहता है, और फंक्शन के रिस्पेक्ट को यदि हम लोग बदल देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। फंक्शन सेम, यदि यहां पर लिमिट क्या हो सेम हो और फंक्शन वही दिया गया हो, तो उसमें t और क्या यहां से रिस्पेक्ट को यदि बदल देते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अब देखिए यहां से जो t वाला फंक्शन है इसे हम लोग x में भी लिख सकते हैं, लिमिट यदि वही रहने दे, इसके रिस्पेक्ट को और फंक्शन को बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन बदलने से फायदा क्या होगा, पहले यहां पर पाई बाई 2 तो सर बन जाए। तो इसके लिए एक बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी चीजों का यूज है, इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत होता है, इसीलिए एक क्वेश्चन उससे बनता नहीं है। गलती उसकी देखो यहां तक तो कर लेगा, गलती अब जाकर उससे क्या हो जाती है हो जाती है। तो यहां पर देखिए एक मैं आपसे प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं, उसे अच्छे से सीख लेना। इधर ही सिखा देता हूं कि ये क्या लिखा गया है, कभी फंक्शन a2 n और क्या लिखा गया t एफ ऑफ t और क्या dt। ए एफ ऑफ टी क्या, यदि कोई पीरियड फंक्शन है, पीरियड फंक्शन मतलब क्या आवर्ती फलन है, जैसे साइन कांस्टेंट सब अपने आप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं पीरियड फंक्शन होते हैं, उनका कुछ न कुछ क्या होता है पीरियड होता है। पीरियड मतलब क्या, उनका अंतराल होता है। जैसे ये साइन का ग्राफ कभी आप देखें ना इस तरह होता है, यहां से इस साइन का ग्राफ, तो ये 0 ये पाई ये कितना यहां से 2 पाई, तो ये जो पाई और 2 पाई इसके बाद से ग्राफ क्या करेगा रिपीट करता है, इसीलिए साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2 होता है। तो जब वो पीरियड फंक्शन होता है तो इसके लिए क्या, यदि कोई कांस्टेंट यदि आपको टाइम दिया गया है तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या बुला सकते हैं आगे, और a to b
सॉरी a2 और कितना आएगा n और f ऑफ t और कितना dt। तो इसका मतलब यदि कोई लिमिट आपको दिया गया है, उसमें लिमिट में यदि हम लोग परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन तभी होगा जब फंक्शन कैसा होगा, पीरियड फंक्शन होगा। बात क्लियर है? ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होता है। तो इसमें आप देखिए ध्यान से, इस 2 को जैसे अभी मैं आपसे लिखना सिखा दूं, जैसे 2 लिखा गया यहाँ से और यहाँ से क्या लिखा गया, t लिखा गया है। तो इस 2 को आगे भेजना चाहे तो 2 और एक कितना बचेगा, t बचेगा। फिर इसी का यदि इसमें मल्टीप्लाई करना चाहे तो एक कितना आएगा, 2 और कितना आ जाएगा, t हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट से पावर को आगे भेजना, यदि आगे से किसी नंबर की जरूरत पड़ती है लिमिट में तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बोलो बात उतर रही है यहाँ से? जैसे अभी आपके सामने क्या लिखा गया और मैं लिखता हूं यहाँ से 3t लिखा गया है और क्या लिखा गया यहाँ से 0। तो इस 3 को आगे भेजना चाहे तो 3 0 2 क्या आ जाएगा, t, और आवश्यकता पड़ा तो 3 को भी लिमिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 3t हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है? तो बात समझ आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में छापें कि सर बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब देखो जब इतना हो जाएगा तो इसे लिखना चाहे तो 2y इक्वल टू, इस 2 को ऊपर भेज दे तो क्या इसके जैसा बन जाएगा। जब भेजेंगे तो एक कितना आ जाएगा, 0, और 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो π/2 हो जाएगा। एक कितना बचेगा, log sin t और क्या dt माइनस ए π/2 और एक कितना आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो बात सही है। और अभी मैं बताया कि लिमिट को सेम रखें और इसके रिस्पेक्ट को बदल दें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इधर देखें ध्यान से, तो इसे हम लोग लिखना चाहें तो 2y इक्वल टू 0 टू कितना आ जाएगा, π/2 log sin t, t के प्लेस पर x और dx लिख दें। ये देखो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है और माइनस कितना यहाँ से π/2 कितना बचेगा, log 2 बचेगा। बोलो यहाँ तक तो बात सही है। जब इतना हो जाएगा ए log 2, अब इसमें देखो ध्यान से, अब ये किसके जैसा बन जाएगा, i के जैसा बन जाएगा। तो जब i के जैसा बन जाएगा तो 2y इक्वल टू एक कितना आ जाएगा, i माइनस π/2 और एक क्या आ जाएगा, log 2 हो जाएगा। अब ये i है, इस साइड भेज दें तो कितना बचेगा, i 2i में से एक i चला जाएगा, i बचेगा इक्वल टू माइनस π/2 log और एक कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का क्या यहाँ से क्वेश्चन का जो आंसर आता है वो माइनस π/2 और कितना आता है, log 2 आता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे बेहतरीन काम चीज ये आपका है क्योंकि सबसे ज्यादा यदि अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं तो इस पीरियड प्रॉपर्टी को क्या करना, जरूर ध्यान रखना। क्योंकि इस पीरियड प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग ना, अभी मैं दिखाऊंगा इस पर एक आध दो क्वेश्चन और दिखाऊंगा। इस प्रॉपर्टी पर मैं आपको और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखना खूब आसान से आपको आ जाएगा। और ये पीरियड प्रॉपर्टी आपको न आने की वजह से आपसे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनते हैं और आपके एग्जाम में ये 8 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा और फ्री में नंबर देकर जाएगा। तो बस आप चलते रहना, पैर नहीं आपके रुकने चाहिए क्योंकि मंजिल पर जाने वाला कभी थक कर नहीं बैठता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो सेम कहानी आपका वही है कि आपकी स्टडी का क्या होना चाहिए, पैर नहीं रुकना चाहिए, कंटिन्यू वो बढ़ते रहना चाहिए। क्लियर है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसे मैं खूब आराम से आपको एक एक चीज में तोड़कर सिखाया। यदि फिर भी इसमें यदि आपको कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके उसे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इसे अपने कॉपी में को बढ़िया से 1 मिनट टाइम ले और अच्छे से नोट डाउन करें। फिर इससे रिलेटेड जो पीरियड प्रॉपर्टी है बहुत यूजफुल प्रॉपर्टी है, इस पर मैं आपसे क्या क्वेश्चन कराता हूं कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ जाता है और इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं। बात क्लियर है ना? तो अब इससे नोट डाउन करें, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी बढ़िया क्वेश्चन होगा। देखिए ध्यान से, ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन सेम उसी पर रिलेटेड है और इसे मैं इसीलिए लिया हूं ताकि वो प्रॉपर्टी नंबर 6 का आप अच्छे से क्या कर पाए, यूज कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसे भी सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं पीछे आपसे पहचान बताया था कि यदि ऊपर x हो गया तो उसे हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं।
दिख गया ना, देखो ये यक्स है तो अभी पहचान बताए थे कि ऊपर यक्स हो नीचे कोई भी फंक्शन होता है तो उसे हटाने के लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करते हैं। ये तो मैं बताया अभी आपसे। तो बोलो जब प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे तो फटाफट मुझे कमेंट कर बताएं। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या i इज इक्वल टू, और इसी को क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, तो a कितना आ जाएगा यहाँ से i इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ प्रगुण से, a क्या यहाँ से प्रगुण से, लेकिन उस प्रगुण का नाम एग्जाम में मत लिखना, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। तो a कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और यक्स, यक्स के प्लेस पर बोलो क्या, प्रॉपर्टी नंबर 4 कैसे यूज करना, दोनों लिमिट को प्लस करना और यक्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो दोनों लिमिट को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा पाई माइनस कितना आ जाएगा यक्स, और अफान नीचे कितना आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स, यक्स के प्लेस पर कितना आ जाएगा पाई माइनस कितना यक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा पाई माइनस यक्स और डी यक्स। बोलो सबको अप्लाई करने आया कि नहीं, दोनों लिमिट को जोड़ना और यक्स को क्या कर देना, माइनस कर देना। तो यहाँ पर भी क्या हो गया पाई माइनस यक्स, और यहाँ पर भी क्या हो गया पाई माइनस यक्स, और यहाँ पर भी क्या हो गया पाई माइनस एक्स हो गया। बोलो यहाँ तक तो सबको स्पष्ट है। हाँ, जिसे कोई भी दिक्कत होगा अब वो से क्या करना चाहिए, कमेंट कर कर जरूर पूछना, क्योंकि सीखने में आप ना कोई वो कसर मत छोड़ना, कोई ऐसा कसर मत छोड़ना जो तुम्हारे लिए क्या कर पाए, दिक्कत बाद में उत्पन्न करे। सब इसी जगह पूछ लेना और अच्छे से सीख लेना। तो बोलो यहां से कितना आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 टू पाई, और पाई माइनस कितना यहां से यक्स, और किसी को याद है तो बोलना मुझे साइन 180 अंश माइनस थीटा। तो साइन ध्यान रख लेना, जिसे नहीं याद है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना यहां से साइन थीटा, और अगला जो लिखा गया है कास पाई माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आता है माइनस का कॉस थीटा। बात क्लियर है। तो यहां पर करेंगे तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या यक्स, इसमें करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन आपको पता है कि सर इसका स्क्वायर है तो कास यक्स, और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या प्लस, और कास का स्क्वायर कितना आ जाएगा कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा प्लस बी स्क्वायर और कास स्क्वायर यक्स। बोलो यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम किए। अब जब इतना हो जाएगा तो अब यहां पर प्रॉपर्टी खत्म हुआ, उसे हम लोग क्या बना लेंगे सेकंड, और फिर दोनों को क्या करना प्लस करना। देखो ना फिक्स स्टेप है, कोई इसमें नया काम नहीं कर रहे, एकदम फिक्स स्टेप है। लेकिन आपको नहीं समझ आता है, आपका टीचर आपको नहीं समझा पाता है, तो आप इसे अच्छे से सीखना, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सीखने की जरूरत है। आप उसे सीख कर चलेंगे ना तो जिंदगी भर आपके दिमाग में बैठा रहेगा, क्योंकि पढ़ा नहीं जाता है। तो ये देखो ध्यान से, एक कितना आ जाएगा समीकरण 1 प्लस इस समीकरण 2, दोनों को क्या कर दिए प्लस कर दिए। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो एक कितना आ जाएगा i, और i कितना आ जाएगा 2i। फटाफट बोलना 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम है 0 टू कितना यहां से पाई। इसमें देखे ध्यान से तो दोनों का जो एलसीएम होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, दोनों का जो एलसीएम होगा वो कैसा होगा हम लोग का सेम होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर कितना यहां से यक्स। अब इसका जब एलसीएम सेम है तो ऊपर का नंबर भी हम लोग क्या वैसे उठा लेंगे यक्स, और ये कितना आ जाएगा पाई माइनस कितना यक्स, और बाहर क्या आ जाएगा डी एक्स हो जाएगा। बोलो यहां तक तो सबको स्पष्ट है। अब ये यक्स यक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा पाई। तो ध्यान से सुनना 2i इज इक्वल टू, पाई को आगे भेज लें तो क्या बचेगा 0 टू पाई, और ये कितना 1 अफान नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स, और ये क्या बचेगा डी एक्स बच जाएगा। बोलो यहां तक तो सबको सही है। कुछ नहीं, पाई को हम लोग क्या कर लिए बाहर कर लिए, और जब पाई बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 अफान नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर यक्स, और पीछे तो डी एक्स बचा ही है। यहां तक बात स्पष्ट है सबको। जब इतना हो जाएगा तो इस 2 को भी हम लोग क्या कर लेते हैं कि तुम उधर चले जाओ,
तो 2 उधर चला जाएगा, तो i इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाई 2 लिमिट 0 टू पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, और ये क्या बच जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, सिंपल सा बस 2 को उधर भेज दिए और पूरा फंक्शन लिख दिए। आगे इसमें हम लोग करें काम, तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं पीछे पढ़ाया हूँ इंटीग्रेशन, आप उसे नहीं पढ़े हैं तो अच्छे से उसे पढ़ लें। जब ऐसा फॉर्म आ जाता है आपके पास a प्लस ए क्या बी साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, या तो आपके पास क्या आ जाए 1 अपॉन ए क्या a प्लस बी कास स्क्वायर एक्स आ जाए, या तो फिर दोनों साथ में आ जाए इंटीग्रेशन a साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या आ जाए b कास स्क्वायर एक्स। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे एक बेसिक तरीका बताता हूं कि नीचे वाले को किस में कन्वर्ट करें, सेक में, सॉरी नीचे वाले को tan में और ऊपर वाले को किस में कन्वर्ट कर दें, सेक में। अर्थात नीचे आप क्या करें, हर में इसे tan में सबको कन्वर्ट कर दे ट्रिग्नोमेट्री को, और ऊपर क्या कर दे आप सेक में कन्वर्ट कर दे, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। बात क्लियर है? तो आप देखिए ध्यान से कैसे कन्वर्ट होगा सर, उससे तो बात करिए। तो देखिए ध्यान से कन्वर्ट कैसे होगा, ऊपर हम लोग को सेक बनाना है तो पहला काम कास से डिवाइड लगाएंगे, या तो तुम इस तरह समझो कि कास से डिवाइड लगाएं, या तो इस तरह बात समझ जाओ कि 0 टू क्या लिखा गया पाई, नीचे से कास को हम लोग क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, तो कास स्क्वायर एक्स क्या कर लिए, कॉमन। तो कॉमन करेंगे तो कॉमन करने का मतलब क्या, उसी नंबर से डिवाइड लगा देना। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, उसी नंबर से डिवाइड लगा देना। तो इसी नंबर से डिवाइड यहां पर लगाएंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइन में कास का डिवाइड लगा देंगे, कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, और प्लस ए कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, कास से डिवाइड लगा दो तो कट ही जाएगा, और क्या बचेगा dx, और यहां पर क्या बचा 1 बचा हुआ है। अब आपको समझ आ जाएगी बात कि i इज इक्वल टू पाई बाई कितना आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू कितना आ जाएगा पाई, इसे ऊपर भेज दे तो कास का अपोजिट कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे ए स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर। अब इसे सोचें तो क्या हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, a tan x क्या क्या होल स्क्वायर और प्लस ए कितना बी स्क्वायर dx। बोलो क्या इसे लिखने में किसी को दिक्कत है, दोनों का स्क्वायर था होल स्क्वायर कर दिए, जैसे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है तो इसे लिखना चाहे तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर भी तो लिख ही सकते हैं। तो सेम कहानी देखो क्या a tan x उसका होल स्क्वायर। जब इतना करने के बाद अभी लिखना मत, मैं कुछ सिखाऊंगा यहाँ पर। अब बोलोगे सर इसी को मान लीजिए, तो a क्या कर लेंगे a tan x, लेट यहाँ से a tan x इक्वल टू क्या मान लेंगे t, और जिसे मानेंगे उसका अवकलन फटाफट बोले a tan x इज इक्वल टू डी टी अपॉन कितना आ जाएगा dx हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सही है। अब इसमें से एक कॉमन कर लिए, कांस्टेंट है वो आगे चलाएगा, tan x का अवकलन कितना होता है, तो बोलोगे सर सेक स्क्वायर x, तो इधर क्या बचेगा डी टी अपॉन dx। तो dx को इस साइड भेज दें तो a कितना हो जाएगा dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए सेक स्क्वायर एक्स। बोलो सबको समझ आया, dx को इधर भेज दिए, ए सेक स्क्वायर एक्स को क्या कर लिए इधर कर लिए। बात क्लियर है? अब जब इसे हम लोग फंक्शन को कन्वर्ट किए तो इसके साथ साथ क्या कर लेते हैं, लिमिट को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसी जगह देखना आपको सीखने वाली जरूरत है कि प्रॉपर्टी नंबर 6 का इसी जगह क्या करेंगे हम लोग तगड़ा यूज करेंगे। तो इसमें देखो ध्यान से, जब लिमिट चेंज करेंगे, ध्यान से सुना, अभी कहानी आपको पूरा समझ आएगा कि सर लिमिट यहां से प्रॉपर्टी नंबर 6 कितना इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपर लिमिट, तो अपर लिमिट बोलो क्या लिखा गया पाई। अब यहां पर x के प्लेस पर पाई, ध्यान से सुना, x इज इक्वल टू पाई, तो t के लिए रखने जाएंगे तो tan पाई बाई कितना tan पाई, tan पाई बोले तो tan 180, और tan 180 अंश का वैल्यू क्या होता है 0। और जब लोअर लिमिट भी रखोगे तो 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या 0। सर कहानी तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अपर लिमिट भी हम लोग का 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे की बस की बात है ही नहीं।
बात क्लियर ना। तो ऐसे जगहों पर क्या होता है, आपका ये पीरियड प्रॉपर्टी बहुत ही खतरनाक काम करता है, जो आपको टीचर जिंदगी में नहीं बताता है, और पता नहीं वो कैसे क्वेश्चन लगा देता है, वो तो आप जानते होंगे अच्छे से। लेकिन क्या है, इसके बिना ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है, और बढ़िया क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं। तो अब इसमें देखो, मैं आपसे सिखाया ना कि इसे चेंज करने के लिए क्या, इसलिए जगह छोड़े थे। देखो अब इसमें क्या, i इज इक्वल टू, अभी बताए थे कि यदि कोई नंबर 2 है, पावर में ले जाना है तो ले जाकर क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसके आगे देखो क्या है, 1/2, पाई को अलग कर लिए तो क्या बचेगा, 1/2। इसी का ले जाकर उसके पावर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बोलो क्या आ जाएगा, 0 से कितना आ जाएगा, π/2, और क्या बचेगा, sec स्क्वायर x अपान नीचे a tan x का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, b स्क्वायर, अरे बाहर क्या बचेगा, dx। बोलो बात तो स्पष्ट हुआ। अब तुम रखो, अब तुम्हारी कहानी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो x के प्लेस पर रखेंगे तो a हो जाएगा tan π/2, और tan π/2 का वैल्यू कितना आता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब 1/0, मतलब t इक्वल टू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। और जब हम लोग यहाँ से दूसरा लोअर लिमिट रखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना, यहाँ से 0, तो tan 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, 0। बोलो सबको स्पष्ट है यहाँ तक। अब मैं काम करता हूँ अगला, तो एक कितना हो जाएगा, यहाँ से i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना आ गया, यहाँ से 0, अपर लिमिट कितना आ गया, इनफाइनाइट, 1 अपान, सॉरी ए 1 नहीं है, ऊपर क्या है, सेक स्क्वायर है। तो ए कितना, यहाँ से सेक स्क्वायर x अपान, इसके प्लेस पर क्या मान चुके हैं, t। तो ए कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू dx। तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो dx का वैल्यू कितना निकला हुआ है, dt अपान सेक स्क्वायर x। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ से, dt अपान सेक स्क्वायर x। तो ए कितना यहाँ से, a सेक स्क्वायर x। बोलो सबको स्पष्ट है। देखो ये dx का वैल्यू, अब इसमें सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर क्या है, कट जाएगा। तो बोलो जब एक कट जाएगा तो कितना बचेगा, i इज इक्वल टू a बचेगा। a को उठाकर आगे भेज दें तो पाई अपान कितना आ जाएगा, a, और 0 टू इनफाइनाइट 1 अपान टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए क्या बचेगा, dt बचेगा। बोलो यहाँ तक तो बात सही है। तो तुम धैर्य पूर्वक पढ़ना। मैं आपसे बोलता हूँ स्टूडेंट कि आप अच्छे से यदि पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा सा वक्त देना, क्योंकि आप वक्त दोगे ना तो एक अच्छी चीज सीखोगे और बेहतरीन चीज सीखोगे। और नॉर्मल ना ऊपर ऊपर छूकर निकलना मेरा काम नहीं, बेसिक तक जाओ, उसके अंदर तक हर एक चीज निकाल लो। बल्टी लेकर ना गोताखोर बन जाओ। मैथ में गोताखोर बनना है तब अब तुम पढ़ना मेरे साथ, वरना बहुत सारे पढ़ने के लिए आपके पास पड़े हुए हैं। तो देखो ध्यान से, ये क्या 1 अपान टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या, मैं इसका समाकलन पूछता हूँ, तो बोलो इसका समाकलन सबको याद है, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। इसका समाकलन कितना आता है, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो बोलो ए कितना हो जाएगा, यहाँ से टी के रिस्पेक्ट में है, तो आई इज इक्वल टू पाई अपान ए तो कांस्टेंट है। इसे करेंगे तो 1 अपान ए के प्लेस पर क्या है, बी, tan इनवर्स यक्स अपान ए, तो टी अपान कितना आ जाएगा, बी हो जाएगा, और लिमिट 0 से कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। बात सही है। तो बोलो ए कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई ए। बी को भी आगे भेज दे तो कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसमें वही काम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, टी के प्लेस पर इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट में किसी भी नंबर से डिवाइड लगाए, आंसर तो इनफाइनाइट ही आएगा। तो ए कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स, और ए कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो बात सही है। जब यहाँ तक हो जाएगा तो आई इज इक्वल टू पाई अपान कितना आ जाएगा, ए बी। और मैं आपसे पूछता हूँ किसके tan का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, किसके tan का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो इसमें आप बोलोगे कि सर tan इनवर्स किसके tan का वैल्यू होता है, 90 डिग्री, तो ये π/2 हो जाएगा। tan से tan हट जाएगा, क्या बचेगा, π/2। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, π/2 माइनस ए, तो किसका वैल्यू होता है, 0 का। अब इसे हटा दे, तो जब ये हटेगा तो ए कितना बचेगा, आई इज इक्वल टू
पाई बाई 2 बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई स्क्वायर अपान में कितना आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्या यदि आ जाएगा तो आप इसे छोड़कर मत आना, क्योंकि आपके बेसिक गहराई में पूरा पकड़ लिया। अब इसे अच्छे से पढ़े होंगे, अंत तक चीज़ों को जरूर पढ़ना, क्योंकि जब इसे आप अंत तक पढ़ोगे ना तो कोई ऐसा चीज़ आपसे बचेगा नहीं जो आपको नहीं आएगा। हर एक चीज़ आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा।